हमें दद्दा कहाँ है? अरे पीता सफेद बहाना हुआ है मैं मिट गया। और 6 महीना की आसरे की और यहाँ तेरे की कम खा रहा। तो फिर हमने के पंडित जी ने कहा कह रहे हैं तुम कहा और बनने का मर गए बनने जाने के लगन पत्र का भी पढ़ रहे थे FIR पंडित जी FIR पढ़े को रुपये से वहां कि भैंस के सींग ऐसे ऐसे बड़े खड़े तो ब्याह हिले लगो। अब अगली कथा बताएं हम बाबा ने की। शबरी के आश्रम पर जब राम लक्ष्मण पधारे तो वहां उन्हें उपदेश देकर के आगे के लिए जाने को प्रस्थान करना चाहते थे। शबरी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, तीनों लोगों की मर्यादा का पालन करने वाले आप ही, देने वाले आप ही हैं। इसलिए स्वामी आप विष्णुमुख पर्वत की ओर जाइए, वहां पर जानकी जी का, वैदेही का अवश्य कुछ न कुछ संदेश मिल जाएगा। ऐसे ही सुनकर के श्री राम लक्ष्मण सहित विष्णुमुख पर्वत के पास पहुंचते हैं। ऊपर विष्णुमुख पर्वत पर सुग्रीव और जामन हनुमान के सहित कब सेना बैठी हुई है। आगे देखो क्या वार्तालाप होने जा रही है। हनुमान 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 बोला। सुग्रीव महाराज, आपने मुझे क्यों याद किया? हनुमान, जब से मैं इस पर्वत पे आया हूं तब से कोई ना आया है ना कोई गया है। ये दोनों तपस्वी कौन है? ऊपर से देखो तो तपस्वी लगते हैं, हाथ में धनुआ है तो ये छतरी लगते हैं। हम इन्हें कौन समझू कि ये बाली के भेजे हुए हैं क्या? हनुमंत देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते। मतंग सांप बस बाली विराट यदि बिहाना आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाते हैं, छल से बल से या कौशल से बद करने मुझको आते हैं। इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश सही तो मुझे सारा देना तुम। हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। पठे बाली हुए मन मेला, भागो तुरंत तजो ये फैला। यदि ये मन के मलिन है, बाली के भेजे हुए हैं, तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा।
बस प्रभु इतनी सी बात है। उनको इतना संदेश में इतना संदेह आपको है, हनुमान जी के होते हुए, आपके ये सेवक से होते हुए इतने आप भयभीत न हो। हे स्वामी, चाहे ब्रह्मा विष्णु और दानव मानव आपको हनुमान से जुदा नहीं होने देगा। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं जाता हूँ। इधर शुकी ने पवन सुत हनुमान जी से यह संदेश बताया, हे पवन पुत्र, तुम हमारे रक्षक हो, तुम जाओ। ये दो क्षत्रिय आ रहे हैं, तेज से बहुत तेजी दिखा रहे हैं, धनुष बाण हाथ में लिए हैं। तुम इनको जाकर के देखो, अगर वाली का कोई दूत हो या गुप्तचर हो तो हमें इशारा करके आप बता देना, तो यह पर्वत छोड़ करके मैं चले जाऊंगा। हनुमान जी ने एक सुंदर सा ब्राह्मण का रूप बनाया और राम जी की ऊपर चल पड़े। हे श्रीमान, को तुम श्यामल पर शरीरा, क्षत्रिय रूप धरो बल हे श्रीमान, आप ये बताइए, ऐसे मार्ग कठिन में, ऐसे जंगल में आप क्यों विचर रहे हैं? क्या कारण है? हे श्रीमान, अवश्य बताएं। ऊंचे पहाड़े, ऊंचे पहाड़ू भालू और निकल चरबानर का जल भगवान देवी हरे दियाले में आ गए आप क्या? हे आप यदि तपसी कोई या कोई हो या फूले भटके निकले जाते हो कहाँ? हे श्रीमान, मुकुलों पर तेज अलौकिक है और अद्भुत प्रकाश ये पर उच्च देवी शक्ति आप में जो झलक रही है। हम और आप एक ही पंथ के रखता ही कट
लट जाएंगे। परिचय हो गया परस्पर ही, चले अच्छी ही बच जाएगी। हे श्रीमान, मानव शरीर के और नाते इतनी बात पूछता हूँ, देखा बे कहीं अब तो भी आ रहा नयाब। हे श्रीमान, यहाँ तो निश्चल ऊंच नीच पहाड़ है और जंगल बहुत जटिल है, बहुत कठिन मार्ग है। आप यह ऋषिमुख पर्वत के ओर क्यों जाना चाहते हो और क्या आपका जाने का क्या प्रयोजन है? श्रीमान जी अवश्य बताएं हमें। जी महाराज, हम कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितृ वचन मान बनाए। विप्रवर, हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। हमारा नाम राम है और ये अनुज लक्ष्मण हमारे साथ में हमारी सीता। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेही। या हमारी भार्या का किसी राक्षस ने हरण कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ विचरण कर रहा हूँ। आपन कथा कहा में गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। मैंने अपना वृतांत आपको कह सुनाया। विप्रवर, आप किस कारण बीरावान जंगल में भ्रमण कर रहे हैं? आप भी अपना कथन सुनाइए। हे श्रीमान, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऋषिमुख पर्वत के ओर आप जा रहे हैं, तो वो कठिन मार्ग है। सीधी और पूछ रहा मैं, किस जगह से आए हो, किस नदी के हो आप शुक्री महाराज से क्यों मिलना चाहते हैं? क्या कारण है मिलने का? आप अपना प्रयोजन अवश्य दर्शन कर बताएं। मैं यहाँ सबरी के यहाँ से आया। माँ सबरी ने मुझे सारा वृत्तांत बताया कि पंपा सरे जाओ रघुराई, वहाँ हुई है सुग्रीव मताई। उन्होंने मुझे सारा वृत्तांत बताया, इसलिए मैं सुग्रीव से मिलना चाहता हूँ। अवश्य सुग्रीव महाराज से अवश्य मिलवाऊंगा। आप महाराज चलिए हमारे साथ। श्री महाराज जी हम ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का रास्ता है। मैया का किसी ने कहा क्या? हम उसका किया बुझाएंगे,
आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जाएंगे। बलि अपना पूर्ण लगा दूंगा। हर माता का पता लगाने को बलिदान सुबह का कर देंगे और स्वामी का लोग मिटा देंगे। तो आप काम करने आए और सुनना हनुमत हाथ पटाएगा। धरती दुष्टों के हीन करूं, हनुमत प्राण पे प्राण लाएगा। जय श्री सकल कथा इधर राम जी और हनुमान जी की वार्तालाप होती है और दोनों के प्रेम खुल पड़े। ऐसा समझ के हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपने कंधों पर चढ़ा लिया और ऋषिमुख पर्वत पर ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ करके उधर सुग्रीव बैठे हुए थे, वही सुग्रीव के पास लेकर के पहुंचते हैं। जब राम बहु देखा अतिशय जन्म धारण कर लेता। इधर राम जी और लक्ष्मण जी हनुमत साहेब जब सुग्रीव ने देखा तो खड़े होकर के प्रेम के साथ मिलने लगे। सागर मिले नाय पद माधा अनुज सहे रघुनाथा। इसी प्रकार से सुग्रीव राम जी से मिलते हैं और उनके छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी से भी मिलते हैं। तब हनुमान उभय किसी की सब कथा सुनाए। पावक साक्षी देखो जोड़ी प्रीत। पावक साक्षी देव जोड़ी प्रीत। इधर सुग्रीव और राम जी से प्रेम हो गया, प्रीत हो गई। उसी समय हनुमान जी ने एक अग्निदेव को प्रकट किया और ऐसे प्रेम से ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ऐसी सत्य प्रीति निभाई जो आगे चल के दिखा जाएगी कि हाँ सुग्रीव की और राम जी की क्या प्रीत हुई थी। लक्ष्मण राम चर को सब भाव। लक्ष्मण राम चर को सब भाव। ऐसी दृढ़ प्रीत को देख करके उसी समय बैठ करके एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे
उसी समय उनके छोटे भाई अनुज लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का जितना पिछला प्रसंग था वह सारा कह सुनाया। हनुमान जी ने दोनों के अग्नि के सामने प्रीत करवाकर और दोनों के कारण हनुमान जी बताने लगे कैसे राम जी को कष्ट आया है तो कैसे सुग्रीव मित्र को कष्ट आ रहा है। बोलो तो लक्ष्मण जी। कह सुग्रीव सुनो घोराई, कह सुग्रीव कह सुग्रीव नयन भयमारी, हाथ में इधर सुग्रीव राम जी से पूछने लगते हैं क्या कारण है, किस लिए आए आप। तो राम जी ने कहा हे मित्र सुग्रीव, हमारी पत्नी का हरण हो गया है, मालूम नहीं कौन लेके गया है। ऐसा विचार सुन करके सुग्रीव ने कहा हे राघवेंद्र सरकार, मोहन से एक बार बैठ रहो करत विचारा। हे प्रभु, इस पर्वत पर आपका कैसा आगमन हुआ। सखा सुग्रीव, हमारी वैदेही सीता का हरण हो गया है, न मालूम किस राक्षस ने हर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो यह नजारा देखा था। भारत की तरह दीवाने आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उसी ओर मेघ की भांति नैन जल धारा बहते जाते थे। वह दुष्वय करुणानंद, वह दुष्वय करुणानंद विस्मत हो नहीं सकता प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण यही फेंके प्रभु। मेरे आंखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया, रह गए इधर कुंडल नपुल, रथ सीधा दक्षिण की ओर गया। मंत्री सहित यहाँ के बारा बैठे हो मैं करत विचारा। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब उन्होंने हमें देखकर राम राम हाँ राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। प्रभु हे हनुमान, वो वस्त्र दीजिए। तुरंत सोच सखा सुग्रीव,
वह वस्त्र और वो कुंडल हमें अवश्य दिखाएंगे। लक्ष्मण, भैया कि बेदेही की सुध मिली नहीं तो मेरा नाम निष्फल है। लक्ष्मण, हे लखन तुम भी आगे आओ, क्या यही सिया का लक्ष्मण, तुम भी देखो, क्या यही तुम्हारी भाभी की कुंडल है? प्रभु, मुझे कुंडल की तो कोई पहचान नहीं है। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। हे प्रभु, मुझे इस कुंडल की कोई पहचान नहीं है। मैंने तो माता के सिर्फ चरण निहारे हैं। सब प्रकार करहे सिवकाई, जो विध मिली जानकी आए। हे रघुवीर, सोच छोड़ दीजिए, मन में धीरज लाइए। सखा वचन सिर हर से कृपा से गभन से कारण करुण सहो भव मोह सुग्रीव। सखा सुग्रीव, हाँ प्रभु, अब तुम्हें ये विदित होना चाहिए कि हमारी वैदेही का हरण हो गया। अब तुम ये बताओ कि किस कारण से आप ऐसे वीरावार जंगल में विचरण कर रहे हैं, अब मुझे अवगत कराएं। नाथ बाले और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु परम न जाए। हे नाथ, बाली और मैं दो भाई, हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि कुछ परम नहीं की जा सकती। अर्ध रात पूरे दौर पुकारा, बाली रूप बल सह नहीं पारा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुण्य गए बंग संग लागा। वह दौड़ा, उसे देखकर माया भी भागा, मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गोहा बैठ सो जाई, तब बाली मोए कहा बुझाई। वह मायावीर एक पर्वत की गुफा में जा घुसा, तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, पर के उसो मोए एक पखवारा, नहीं आवो तो जान से मारा। तुम एक पखवाड़े तक मेरी बात देखना, यदि इतने दिनों में ना हो तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहे खरारी, निर्सी रोत धार तय बारी। हे प्रभु, मैं वहाँ एक महीने बाद तक खड़ा, रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। बाली हते से मोहे मरे आई, सिला देह तय चले ऊपर आए। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैंने वहां पर एक सिला लगाकर भाग आया। मंत्री पुर देख बिलसाई, दीनों मोए राज बर आई।
मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा और मुझे जबरदस्ती राय दे दिया। बाली ताहे मार गए आवा, देख मोह दिया भेद बढ़ावा। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जीवों में भेद बढ़ाया। उसने समझा कि ये राज के लोभ से गुफा के द्वार पर सिला लगाया, इसलिए और यहाँ आकर राजा बना बैठा है। रिप सब मोह मोर सी अति भारी, रही नीन सी सर्व और नारी। हे प्रभु, उसने मुझे शत्रुओं के समान अधिक मारा और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। ताके भय रघुवीर के पाला, सकल भवन में थे उबियारा। हे कृपाला वीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ सांप बस आवत नहीं, तदीप समित रहे मनमाए। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ प्रभु। सखा सुग्रीव, सुन सुग्रीव, मैं मारे हूं बाल है एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरहि प्राण। मैं बाली को एक बाण से मार सकता हूं, फिर चाहे ब्रह्मा और शिव की शरण में जाए फिर भी उसे कोई बचा नहीं सकता। और सेवक का यह धर्म होता है, जे न होई और मित्र दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। सखा सुग्रीव, जे मित्र दूसरों का मित्र देखकर दुखी न हो, उसे देखने में दोष लगता है। निज दुख रज कर समगिर सम जाना, मित्र के दुख गिरमीर समाना। अपना दुख एक धूल के समान समझना चाहिए और मित्र का दुख, छोटा दुख एक विशाल पर्वत की समझना चाहिए। मित्र, मैं तुमसे पुनः कहना चाहता हूँ, आप बाली के समीप जाइए और उनसे पुनः युद्ध करिए। जय वारी हे प्रभु, मुझे अभी संदेह है, बाली भारी, उसके सामने जो कोई आता है उसका कुछ नहीं कर सकते। इन 7 तार के वृक्षों को, इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, कच्छक ने यह कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। हे प्रभु, इन 7 तार के वृक्षों को जो एक बार से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। सखा सुग्रीव, हाँ प्रभु, मैं पूर्ण रूप से समझ गया हूं कि तुम्हें अभी भी संदेह है। देखो, अभी मैं इन 7 वृक्ष का एक बार से हनन कर दूंगा। चरण की जय, देखे अमित बाली बधाई।
भय करती। हे प्रभु, आप मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को मार देंगे। मित्र सुग्रीव, आप बाली के सम्मुख जाइए और उनसे पुनः युद्ध करिए। जाइए, अवश्य जाइए। संगरा भोला हेलो, हमारे जो दानदाताओं ने जो दान दिया उस प्रकार 100 रुपए बेदरी प्रजापति सरसई, 100 रुपए मुंडा सिंह अर्जुन सिंह सरसई, 500 रुपए मेवालाल प्रजापति सरसई, 1100 रुपए रावता सिंह नोनाटा वाले, 500 रुपए मम्बे सिंह, 100 रुपए छोटा सिंह सरसई, 1100 रुपए रामू डेलीगेट सरसई जो आज उन्होंने आरती की, 3100 रुपए राम सिंह सरसई आज इन्होंने भी आरती की, 2100 रुपए रानू सिंह जुगराज सिंह। इन सभी दानदाताओं का हमारा रामलीला मंडल हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है और करता रहेगा। जय श्री। छूटा ही नहीं, रंग फाइनल पे चले। बाली नाम है इस जग में, किष्किंधा राज हमारा है, पंपापुर राजधानी है, यह वापस का हमारा नाम बाली है। मेरे पिता और माता दोनों एक ही हैं, जो उनका नाम रीछ राज है। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के कहने से इस किष्किंधा राज में आए। यहाँ एक पंपापुर सरोवर था, उसमें स्नान किया और स्नान करने के बाद उनने स्त्री का रूप धारण कर लिया। तब उधर से इंद्रराज देवराज इंद्र गुजर रहे थे, उनकी दृष्टि बालों पे पड़ी, बालों से मेरा नाम बाल पड़ा और मेरा बाल नाम अपने बाल से बाली पड़ा। बाली हूँ बलशाली हूँ, ना कम में कोई आएगा, आएगा सो आएगा, आदि तक भूल जाओ। मुझे वरदान प्राप्त, मैंने कठिन तपस्या की, उससे मुझे एक वरदान मिला, जो कोई मेरे सामने आएगा आदि शक्ति वो तो भूल जाता है और उसकी आदि शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, इसलिए मैं आसानी से हरा देता हूं उसको। देखो तारा तुम इधर उधर
देखो तारा तुम इधर उधर हर जगह बालू छाया है। यह है सुंदर वातावरण, यह भी बाली की माया है। हे देवी तारा, आज का वातावरण बहुत सुंदर है। आज का वातावरण मानो तो प्रेम की उमंग बढ़ रही हो, ऐसा वातावरण है। हे देवी तारा, आप तारा नाम है और आप तारा की तरह सुंदर भी हो। आप बैठो, मैं आपकी आरती का सुनूं। ठीक है तारा। आँखें दोनों बंद करके दिल में तुम्हें बसा के पूजा करूं। तुम जा सकते हो स्वामी। हे देवी तारा, आप क्या कह रही हैं कि आप हमें दिल में बसाई हो? हाँ स्वामी। तो हमको भी आपके बारे में कुछ अपने मुख से आपकी प्रशंसा भी करनी है। बिल्कुल स्वामी। ठीक है। तुम दिल की धड़कन में, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। देवी तारा, आज हकीकत में चारों दिशाओं में उमंग और प्रेमी प्रेम है। आप भी बैठे मंच में और फिर देखें एक नृत्य को बुलाया जाए, नर्तकी को बुलाया जाए और दरबार सजा जाए। महाराज बानरपति महाराज बाली की जय हो। बानरपति महाराज बाली की जय हो। बानरपति महाराज बाली की जय हो। कहिए महाराज, क्या आज्ञा है आपकी? हमारे राज्य के पहले समाचार बताओ। महाराज, आप जैसा राजा हो
और उसकी जनता किसी प्रकार से परेशान हो, ये कदाप नहीं हो सकता। आप तो सिर्फ आज्ञा करें। आज हमारा दिल नृत्य देखने को है। महाराज के दरबार का नृत्य को पेश किया जाए। जैसी महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लीजिए हाँ महाराज के दरबार में सुने आप, महाराज के दरबार वासियों को दिल जीतने के लिए आए हैं। सुने आप। ये दिल दे दिया क्या बात है। और जाने तुम देंगे दगन करेंगे सनम। रब की कसम यारा, रब की कसम, ये दिल दे दिया।
बाणकर। हे देवी तारा, ये किसकी आवाज है? ये चारों दिशाओं से आवाज आ रही है, किसकी है? मुझे लग रहा है ये मेरे छोटे भाई सुकंठ की आवाज है। हे तारा, तारा तुम जाओ महलों में, मैं पंपपुरी से जाता हूं। जो गरज रहा मैदानों में, मैं उसे मार के आता हूं। गए कर चला लो नारी समुधा सुग्रीव, हाँ बाले, आज कौन से बल पे तू यहाँ आ गया? रास्ता तो नहीं भूल गया कहीं? बाले ये भटकने की बातें नहीं, सामने से बात कर। सुग्रीव यहाँ क्यों आए हो? क्रोध पात मचाते हो? सुकंठ बताओ क्या कारण है, क्यों यमराज बुलाते? बाली के भय से ऋषमुख पर्वत में चूहे तरह गुलेते तुम, आज कौन से बल पे यहाँ उछल रहे हो तुम? बाले ये मत सोच, तू समझता है क्या मैं एक चीज लेके बैठ जाऊं, उसमें से आधा होगा, ये मत समझना तेरा काल पूरा निकल जाए। राज राज तू करता है, राज नहीं मिल पाएगा। चला जा यहाँ से भागते हुए, अन्यथा मृत्यु को पाएगा। बाली इतना कर्ज मत, तू ये मत समझना कमजोर है, ये तुम्हारी टांगों में है उतना ही मेरे हाथों में है। मत बोल, तू बड़े बोल, मिट्टी में तुझे मिला दूंगा। एक गदा के प्रहार से हम लोग देखता कौन है, कौन मरता और कौन जीता है, उसकी बल में भुजा है, उसे देखकर टकराता है। किसकी मजाल जो छेड़े पानी दिले को अक्सर किधर निकल लेते हैं सोते हुए। सीधा अपने घर में बैठता है, तू क्यों इतना गर्ज रहा है? सामना करके देख ले, तब तुझको पता चल। अरे सुग्रीव, चारों दिशा में एक ही नारा है, शत्रु करे गुहार, बाली करे संघार। इतना मत घमंड कर, तेरा घमंड चूर चूर हो जाएगा। देखता है आज क्या होगा, इसको मत सोच। एक तो तूने मुझसे राजद्रोह किया और मुझे ललकार रहा है। क्या दुंदुभी को तू भूल गया? कैसे मैंने उसको बीच में से फाड़ दिया और आवाज को उछाल दिया। आप कहे गए थे, आप कहे गए थे कि 15 दिन तक मेरी बाट देखना। मैंने 1 महीने भर तक देखा, तेरा कुछ पता ना चला। क्या? तो क्या तू ये भूल गया, मरा मान लिया मुझको? ये पता है कि बाली अमर है, तो भी मरा मान लिया? क्योंकि बाली से कोई नहीं जीत पाता, तो बताओ वो राक्षस कैसे जीत जाता? और चलो मेरा रक्त बहा, तो तूने ये नहीं देख पाया ये रक्त भाई का है क्या उसका है? ये रक्त भाई और उसका दोनों ही मिला था, इसलिए मैंने समझा कि उसने तुमको मार दिया। चलो अच्छा ठीक है, मान लिया मार भी दिया, तो तूने सिला क्यों रखी? सिला इसलिए रखी कि तुझको मारकर मेरे पास आता, इसलिए अपने प्राण बचाकर राजकोट चला गया। अगर वो बाली जैसे पहाड़ को मार सकता था, तो ये तेरा तुच्छ कंकर सा सिला क्या कर लेती? ये सिला इसलिए लगी थी, क्यों आपने समझा नहीं था?
अपने प्राण सबको प्यारे लगते हैं। तुम क्या समझोगे? तुम्हें तो अपना गुस्सा ही गुस्सा दिखाई देती है। चलो ये भी मान लिया तुम्हारी बात। तो तुम हमने देखा था कि हम आए जब तुम राजगद्दी पे बैठे थे। क्यों बैठे थे? कौन से अधिकार से बैठे थे? मंत्रियों ने कहा था मुझे इस गद्दी का हक दिया था मुझे। ईश्वर ने तुझे बुद्धि नहीं दी थी? ये नहीं सोचा था कि राज किसने जीता? अगर ये राजपिता ने जीता होता तो तेरा अधिकार भी था। ये राज मैंने जीता है और पंपापुर राजधानी खुद बसाई है, तो तू कौन सा अधिकार से बैठा था? मैं तुम्हारा भाई था, इसलिए मुझे मंत्रियों ने बैठाया था। तुम्हारा पुत्र ने खुद ही कहा था कि चाचा श्री तुम बैठ जाओ। अगर पुत्र कह दे तो बैठ गए। अच्छा, ये तो बेईमानी का अच्छा वो है, बेईमानी की अच्छी राजनीति है। अगर मैं मर जाता भी तो मेरा पुत्र बैठने का था, तुम्हारा नहीं। और तुमने क्यों अच्छा किया था? एक राज के पीछे मेरी पत्नी भी छीन ली। तुझे लज्जा नहीं आती क्या? अब देखो, बात बनाने को कुछ भी बनाओ। मैंने किसी की पत्नी नहीं, कोई भी हमारी नियत गलत नहीं, क्योंकि तूने किया था राजद्रोह, इसलिए तुझे भगाया था। और इसमें तेरी पत्नी का कोई दोष नहीं था, इसलिए उसे पहनाया था। तुमने ये सोचा नहीं था क्या? किसी से पूछा नहीं? इतनी बेइज्जती कर मुझे लाते देकर भगाया था। ठीक है, मेरी कृपा से तू अभी तक बचा हुआ था। आज भी कह रहे हैं चला जा, मत मुझसे उलझ। अब कुछ नहीं होने वाला है। अब तो युद्ध करके ही मिटेगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा। युद्ध तुम करते हो, युद्ध तुम्हें दिखला दूंगे। बाजी की भुजाओं का बल तुझे आज दिखला दूंगे। आ जाओ, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? रण में क्यों नहीं उतरते हो? ये बातों से दिल बहता नहीं। तुम रण में उतर कर देखो। आ जाओ। मुझगा मारे विकल है भागा मुश्किल वज्र सा
मोस्ट प्रहार बच सावला धन है प्रभु, धन है। आपने तो ऐसा किया कि मेरी जान बच गई। यदि आपको ऐसा ही करना था, क्यों ऐसा किया प्रभु? हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। हे कान समान बाल मुझको बड़ी उसी का तौल दिया। आज्ञा परिणाम तुम्हारे मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे मुझ पर मौके पड़ते। सखा सुग्रीव, एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रम तेई नहीं मारे सू। तुम दोनों का स्वरूप एक जैसा है। मैं देखता रहा, मैंने पहचाना नहीं कि कौन सुग्रीव है, कौन बाली है, इसलिए मैं धोखा खाता रहा। सखा सुग्रीव, कर भरोसा सुग्रीव शरीरा, तब भाकर से गई साध अब भी मैं देखता हूँ पाली को कैसे मुझसे बचकर जाएगा। सखा सुग्रीव, हाँ प्रभु। तुम पुनः युद्ध के लिए जाइए। सुमन की पठवा बोल सखा सुग्रीव, मैंने तुम्हारे गले में यह माला डाल दी। हाँ प्रभु। इससे तुम्हारी निशानी होगी और मेरी समझ में भी आएगा ये सुग्रीव है और ये बाली है।
गर्ज से जा बजा ये गजब है बाबा। बाले तू बाली कहाँ छुपा बैठा है? रण में से भागता नहीं यहाँ छुप कर बैठ गया। जल्दी बाहर निकाल बाले। किसकी आवाज है? ये तो सुग्रीव की आवाज है। हे देवी तारा, ये इसे एक बार मैंने छोड़ दिया तब भी ये मुझे ललकारने लगा। कर चरा नारी साब स्वामी, कुछ ना कुछ कारण है स्वामी, जरूर। इस समय नगर को अर्जा दिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है, मैं नहीं समझती क्या कारण दोनों ही नित्य। सर में है डर अंधेरा सा, आंखों में छाया रहता है, मैं रोके गई कलेजे को मुंह पर आया था। हे देवी तारा, तुम बाली की पत्नी होकर भयभीत हो रही हो। ये तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा अपजस का यही कारण है। मत घबराओ तारा, या चलता राजे हमारा। मत घबराओ तारा, या चलता राजे हमारा। मेरे मारे हैं, मैंने दौड़े हैं, मेरे मारे हैं, मैंने दौड़े हैं, कईयों को पीछे से मारा, या चलता राजे हमारा। राक्षस थे, आमचक थे, या राक्षस थे, आमचक थे, मैंने एक को मारा, चलता राजे हमारा। तुम बोलो क्या कर दूं मैं, तुम बोलो क्या कर दूं मैं, पृथ्वी को नभ कर दूं मैं, अच्छा मेरा बोल पारा, चलता राजे हमारा। हे देवी तारा, आप घबराओ मत, और मेरा यहाँ कोई मुकाबला वाला नहीं है। स्वामी, बहुत बड़े नाथ अस्वन हो रहे हैं। सुखी है जिनसे हम मिले हुए, वो नहीं नारायण है, पृथ्वी का बोझ हटाने को स्वामी जगता। वो नहीं, वो नारायण है, भगवान है, उनने अवतार लिया है। जब पृथ्वी पे जितना भार उठाने के लिए कहीं चलो उठाने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, अभी आता है उसे आने दो, कुछ समय जहाँ प्यारे स्वामी, ये बुरी
सुनताई वही विधा के माना जग जोधा जो मोए नारियों का यह तो स्वभाव होता है कि उनके पति या भाई या पिता का कुछ भी नेक भी अबजस हो जाए या कुछ हानि का आशंका हो जाए तो भयभीत हो जाते हैं। आप भी वो नारी जैसे हो। सुनो मेरी एक बात, काय बाली सुनो भीड़ पिए समदार सी रघुनाथ सो कथा से मोए मार ही तो पुनी हों। हे देवी तारा, अगर वे समदर्शी हैं तो भी भयभीत नहीं, क्योंकि भगवान के हाथों किसी को मानने का अभ्यास नहीं लगता और उसकी विख्याति हमेशा बढ़ती रहती है। और आप कह रही हो कि हम नहीं रुक जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो युद्ध को अवश्य करूंगा। बहुत बड़ा अस्तर हो रहा है स्वामी, इस समय का तो मत जाओ स्वामी, मान जाओ स्वामी हमारी बात। हम यहाँ रुक जाएं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाली को जिसने ललकारा है तो मृत्यु को प्यारा है। ठीक है, मैं तो अवश्य रहूंगा। हे सुग्रीव, विधि तू फिर आ गया। टूटी हुई हड्डियों में इतना ज्ञान नहीं, तू बाली से लड़ सके इतनी तेरी पहचान नहीं। जा जा, तुझे छोटा समझ के छोड़ दिया, जा। बाली तू क्या समझता है, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा? ये तो राजपाट है, इसमें तो आधा कर ही लूं। तेरी बाहों में रक्त नहीं, ये कायरता का पानी है। बाली से लड़ सके ये इतनी तेरी ना कहानी है। बाली है मत समझ कि मैं अब चुपचाप बैठा रहूं, पता लगेगा अभी तुम्हें इसी मजे में कौन जीतता है कौन हारता। अरे तू चूहे तराए से यहाँ भागा था, मैं सिंह तराए दहाड़ा था, और आज कौन से बल पे आ गया फिर लड़ने को, क्योंकि मैंने तुझे कई बार मारा। बाली मेरे मारने की सोच, अपनी मारने की सोच, मैं कैसे मरने आया हूँ। अब तू अब तक जा, अभी यहाँ मट्टी में मिला दे। अरे सुग्रीव, मैं अबे सही से बोल रहा हूँ, मैं अबे ठीक से बोल रहा हूँ, तो तुझे सिर्फ रस्सी में जकड़ूंगा। अगर नहीं माना मेरी बात तो मैं तुझे यहाँ काम का रगड़ूंगा। हे बाली, इतना गर्व मत कर, अभी पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। पहले तो युद्ध करके देख, ये बातों में क्यों बहलाता है। ए ईश्वर, अब हमें दोष नहीं देना, क्योंकि अब भाई के सब बहुत कटु हो चुके हैं। अब इसे मृत्यु तो मिलेगी अवश्य। फिर क्या? हृदय सरल का हृदय
बोलो बैठ दे बोल बोल चित चरण चित दीना सुफल जन्म माना प्रभु जी उफ दगा दगा धोखा धोखा किसने मुझे संघारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर किसने मुझे मारा है कौन है सामने आए मुख बचन कठोरा बोला चित राम हे महाशय आप कौन हैं अपना परिचय दें वाले हम चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं हमारा नाम राम है अच्छा अयोध्या के राजा दशरथ सुकंठ के होकर संरक्षक तुमने ही उसे उमारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुमने मुझे संगारा हे राम जी इन वृक्ष खड़े हुए हैं ये सामने तरफ क्या आपने उनके ही पीछे से मुझे मारा है सूरवीरों का यह सूरवीरों को छुपकर प्राण लेना अच्छा नहीं लगता और आप सूरवीर हो अयोध्या के राजकुमार हो आपने मुझे छल से क्यों मारा है हे राम आपकी तो ख्याति अलेखों देवों में बसी हुई है आपके पूर्वजों की भी कहानी देवराज इंद्र तक बखान करते हैं आपको ऐसा क्या कारण पड़ा कौन से क्यों मारा है मुझे क्यों मारा है ठीक वाले हमारी सुग्रीव से मित्रता हो चुकी है तुमने उनके साथ बड़ा अनर्थ किया हर लीली उस सर्वस और नारी तुमने उसकी पत्नी को छीन लिया और उसका राजपाट छीन लिया इसलिए अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सके कन्या समीचारी छोटे भाई की पत्नी बहन पुत्र की पत्नी और कन्या ये चारों एक समान होती हैं इन्हें कुदृष्टि बिलो के जोई ताए वधे कछु पाप न होई इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई दोष नहीं लगता वाली दारा में है तू अब तारे गुसाई मारे मोए प्यार की नाई मैं मेरी सुगरी प्यारा अब गोर गावाने नाते मोएगा हे राम ये कारण आप दे रहे हो भगनी सतनारी क्या भगनी को मैंने भाई की भगनी को कभी कुदृष्टि से देखा ही नहीं क्योंकि आपको भी 14 वर्ष का वनवास मिला है तो आपकी पत्नी आपके साथ आई हुई है लक्ष्मण भी साथ आई हुए हैं कहीं राजा दशरथ ने तो उन्हें निकाला नहीं है और आप ये कह रहे हो कि मैंने भगनी को मैं कैसे निकाल सकता हूँ जब सुग्रीव ने द्रोह किया तो मैंने उसे ही दंड दिया मैं उसे उसकी पत्नी को क्यों निकालूं और ये भी एक बात है
भगनी, उसकी भगनी भी यही सोचती होगी कि भाई भाई हैं, आगे चल के एक ही हो जाएंगे। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों, सब दर्शी की नजरों में चाहिए एक ही हो समझो। हे राम, ये तो उचित कारण नहीं है, और ये हमने किया भी होता तो भी हम पे पाप नहीं लगता, क्योंकि हम वानर हैं, पशु हैं, और पशुओं में अपराध का कोई दोष नहीं होता। आपकी नीति अलग, हमारी नीति अलग। आप राजकुमार राजा, हम वानर पति, कैसे आपकी ये बात मान लें कि हमने भगनी की वजह से आपने मारा? कोई दूसरा कारण होगा। बाली, अचल करहूं तन राखूं प्राणा। यदि आप कहें तो हम तुम्हारे शरीर को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं। हे राम जी, हमें लगता है कि आपने दो कारण से मुझे मारा है। एक तो रहस्यमयी कारण है, एक तो दूसरा व्यापार की तरह कारण है। बताओ, मैं बताऊं आपका रहस्यमयी कारण? वाले, तुमने कहा कि मारे हो मोहि व्याध की नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए और मारा कि जिस समय हमारी वैदेही का हरण हो रहा था, वह दशानन, लंका का दशानन किष्किंधा के ऊपर से निकला। ये समस्त संसार को विदित है कि तुम सबसे बड़ी वीर हो। तुम्हारा सामना लंकेश नहीं कर सकता है, ये सबको विदित है। लेकिन जो असली क्षत्रिय होता है, असली वीर होता है, तो उसका यह कर्तव्य बनता है, यदि किसी स्त्री की या किसी अबला की बेइज्जती हो रही हो, कोई राक्षस उसे घसीट कर ले जा रहा हो, तो क्षत्रिय का यह कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद करे, उसकी रक्षा करे। फिर चाहे वीर तुमसे बली क्यों न हो, उसके सामने युद्ध करो, युद्ध में भले ही मारे जाओ। ये सच्ची सूरवीर का कर्तव्य बनता है। वाली, जिस समय लंका का दशानन किष्किंधा के ऊपर से गुजर रहा था, तुमने देखा तो तुम वीर थे, तुम्हें दशानन को रोकना था, उस अबला की इज्जत पर हाथ नहीं डालना था, तुम्हें बचाना था। तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है। मैं जानता हूं कि दशानन तुम्हारा सामना नहीं कर सकता है, कि तुम्हारे सामने जो सम्मुख आएगा उसकी शक्ति, आदि शक्ति तुम में लिप्त हो जाएगी। इसलिए तुमने ये कैसा कार्य किया? ये देशद्रोही कार्य है, क्योंकि एक अबला की बेइज्जती हो रही हो, इज्जत जा रही हो, और तुमने उसको बचाया नहीं, तो वह कौन कहलाता है कि देशद्रोही कहलाता है? समस्त संसार ये बताइए कि देशद्रोही की सजा क्या होती है? देशद्रोही की सजा मौत होती है। इसलिए वाली, मैंने तुम्हें ये मौत की सजा दी। हे राम जी, आप क्या कह रहे हैं? दशानन निकला था, ठीक है। एक बार हमारा युद्ध दशानन से भी हुआ था, क्योंकि उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। मैंने उसे देखा तो मैंने उससे युद्ध किया, 6 माह तक कांक में दावा था, और 3 दिशाओं के समुद्रों में मैं पूजा भी करने जाता था। परंतु आगे चल के ब्रह्मा जी ने मुझे उससे कहा, मुझसे उस ब्रह्मा जी ने कहा कि उसे छोड़ दो, और आगे चल के उसका वध कोई राजकुमारों के हाथे होगा, और उसका कोई भी पाप आप कोई भी उसमें हस्तक्षेप न करें।
और आप वो कुछ भी करे, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो मैं कैसे रोक सकता था? क्यों रोक सकता था? और मैं आप कह रहे छत्री, क्योंकि हम राजपूत हैं ही नहीं, हम तो राजा वानरपति हैं, और एक बार छुड़वा दिया तो मैं दोबारा क्यों लड़ूं उससे? उसका कोई परिणाम नहीं निकलता तो मेरा ये अपजस होता है, मैं क्यों लड़ूं उससे? और ये मुझे नहीं मालूम था कि आपकी ही पत्नी है। ऐसे तो वो रोज निकलता था और रोज कई अबलाओं को उठा ले जाता था। मैं कैसे पता चला कि मैं वो आपकी यही पत्नी है? मैं क्यों रोकूं उसे? मालिक, ऐसा शास्त्र कहते हैं, यदि तुम्हारे सामने किसी अबला की बेइज्जती हो रही हो, उसकी इज्जत जा रही हो, तुम्हें उस पर पुनः प्रयास करना चाहिए और तुम्हें बचाना चाहिए, क्योंकि तुम परम वीर हो। मैंने अभी कहा कि तुम सबसे बड़े वीर हो, कि तुम्हारा दशानन सामना नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। ये ऐसा वेद कहते हैं, तुम्हें उस अबला की इज्जत को बचाना था। अरे उसका कोई परिणाम निकलता ही नहीं तो क्यों लड़ूं? क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं मैं? क्योंकि एक बार लड़ चुका तब भी कोई परिणाम नहीं, दोबारा फिर लड़ूं, और उसे भी वरदान प्राप्त है, उसे मैं नहीं मार सकता, बानर हूं। बानर तो मार भी सकता है, नर भी मार सकता है, परंतु मैं नहीं मार सकता उसको, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे मना किया है। आपने इस कारण नहीं मारा, मैं बताता हूं आपने किस कारण मारा है। बलि, ब्रह्मा ने उन्हें ये वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा ने कहा, जब उसने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया तो उसने ये दो शब्द कहे। वो कौन से शब्द हैं? कि हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात दुहिवारी। मुझे ये तो मनुष्य मार सकता है या वानर मार सकते हैं, तो आप ये बताइए कि आप हैं कौन? यदि आप मनुष्य हैं तो भी आपका धर्म बनता है, यदि आप वानर हैं तो वानर का भी धर्म बनता है। ऐसा वेद कह रहे हैं कि मनुज रूप, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात दुहिवारी। मनुष्य मार सकता है, इसलिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए था। अरे राम जी, मैं एक बार अपने गुरु शिव जी के भी पास गया था, उनने भी कहा था कि रावण को सिर्फ नारायण ही मारेंगे, तो मैं कौन से अधिकार से उसे मार सकता हूँ? मैं तो नहीं मार सकता। वाली, प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। तुमने कहा कि ब्रह्मा ने कहा था, शिव जी ने कहा था, किस वेद ने कहा था। देखियो, ये रामचरितमानस ग्रंथ कह रही है कि हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात तुम्हारी। दो जातों का संकेत मिल रहा है कि या तो मनुष्य मार सकता है या वानर मार सकता है। फिर तो तुम तो परमवीर हो, तुम वानर हो, तुम तो उसे अवश्य ही मार सकते थे। अरे राम जी, हम दोनों बरोबर के वीर हैं, हम दोनों में कोई भी कम ज्यादा नहीं, तो कैसे मार सकता था मैं? इधर बाली राम जी से प्रश्न कर रहा है, हे प्रभु, कवन हे अवतरे गोसाई, आप किस लिए अवतार लिया है आपने? बाली समझ रहा था कि ये परब्रह्म नारायण हैं, लेकिन प्रश्न कर रहा था शायद कोई राजकुमार हो तो हम से विजय कर रहे हैं। लेकिन काफी देर बाद बाली ने जान लिया कि ये परब्रह्म परमात्मा है, सुग्रीव इनके दास हैं, और हम इनके हाथों से जा रहे हैं। राम जी ने कहा, हे वाली, अचल करो तन राखो प्राण है। हे वाली, कहो तो तुम्हारा शरीर
अचर कर दूं, अपने प्राणों को बनाए रहो। और बाली ने ये कहा, प्रभु अगर तुम हमसे कह देते तो हम रावण को पकड़ के लाते, वो तुम्हारे पास छोड़ देते, जानकी जी को दे देते। ये सुग्रीव कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? इस प्रकार से वार्तालाप होती हुई दोनों में प्रेम हो जाता है। राम जी कहते हैं, बोलो तुम्हें रखें? उनने कही नहीं, ऐसा हमें मिल नहीं सकता, केवल हम एक वरदान मांगते हैं। क्या? यही यौन जन्मों कर्म वस्तु कमल पद अनुराग। हे प्रभु, मैं किसी भी जन्म में किसी भी करनी से किसी भी योनि में जाए, पशु पक्षी किसी में, लेकिन तुम्हारे कमरस रूपी चरणार बिंदुओं को हमें सदा अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे। हम तुमसे ऐसा नहीं मान रहे कि हमें तुम्हें राजा बना दो या कोई बना दो, जन्म जाने दो हमें, लेकिन प्रेम न छूटे तुम्हारी चरणों से। राम जी ने कहा, हे वाली, तुम ऐसा चाहते हो तो हम तुमको वरदान देते हैं। एवं वस्तु कहा उन्होंने। अब आगे राम जी क्या कहते हैं और बाली क्या करने वाले हैं? युवराज बनाने के लिए अपने पुत्र हे राम जी, हम बताते हैं आपने किस लिए मारा। सुग्रीव का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, इस कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रखें, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। अब खुद, हे राम जी, अब खुद देखना, क्योंकि यह याद रखें, सज्जन भी आदमी प्रभुता पाकर दुर्जन भी बन जाता है। और आपने इसी कारण मुझे मारा है, क्योंकि आपको भाई के साथ व्यापार करना था, इसलिए ही मारा है आपने। निर्बल सुकंठ से यह आशा कि सीता सुध का काम करे, निर्बल सुकंठ से यह आशा कि सीता सुध का काम करे। हे राम जी, निर्बल सुकंठ से आप यह आशा कर रहे हैं कि सीता को खोजेगा। कहीं सुना है गीदड़ ने भी, कहीं सुना है कि गीदड़ ने नाहरों का संग्राम होता है, एक सुकंठ हमारा गीदड़ की तरह है, और वो चुरा के उन्हें लगाया है, वो एक शेर की तरह है, उनसे युद्ध करेगा। हे राम जी, हाँ प्रभु, पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, पावक साक्षी फिर होती, पहले तुम्हें सीता से मिला देता। अब नाथ करे करुणा बिलो देहु जो बरबादो, जय जो न जन्मो कर्म बस तारा पद अनुराग। यह तनय मम सब कल्याण प्रद प्रभु गहिवा है सुर नरनाथ आपन दास अंगद कीजिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं। हे राम जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराते हैं, तब भी राम के दर्शन नहीं पाते, और राम तो हमारे सामने है। आपने कुछ क्षण पहले कहा था कि कोई, आप बताओ, जिंदा कर दें, हम आपको जिंदा कर दें। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद जान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय पहले खुद दिन राम कर पाता है। पर देने को श्रम कहा तो अच्छा है, कुछ ले लूं भगवान, अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह जन्म बस कर्म। हे राम जी,
बालक इस अपने बालक अंगद का हाथ हाथ में ले लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, जाने की आज्ञा दो भगवान। समझ मालिक में कंठ दे गत जा राम बाल निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल तारा बेको मैंने आपसे पहले ही कहा था, कौशले सुत लक्ष्मण रामा कालऊ जीत सके संग्रामा। सुनपति जिने मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु अतुल बल सीवा। तुम्हारे साथ कोई नहीं था स्वामी, सुग्रीव के साथ कौशले सुत लक्ष्मण रामा काल को जीतने वाले थे, उनके साथ आपने बैर किया। ए विधाता, बना के क्यों बिगाड़ा नसीबा। ऊपर आए बोले कको मेरी तो छाती फटी जा रही, कको मेरी तो छाती फटी जा रही। ये स्वामी तुम्हें मैंने बहुत समझा स्वामी। अरे दिल का खिलौना अरे टूट गया, दिल का खिलौना अरे टूट गया।
अरे कैसा तरह से अब कोई घबराना तुम तो जन्म के रहे थे, हम जाना चाहते, हमारी तुम्हारी कचू कचू दोस्ती चल रही थी। तुम तो बेटा हमें देखा बिल्कुल जन्म के हाय मेरी तो छाती पटी जा रही। तुम्हारी छाती पट रही बेटा, धीरे करो और छाता पट हो जाएगा। कैसी घोड़ा चढ़ी मौत आई। हाय बेटा अगर साइकिल पे आती तो पंचर हो जाती, बताओ घोड़ा चली चली आई, हम क्या करें। हाय बेटा हाय मेरे कया, आय काको मेरे तो करम फूट गए। हमारे करम फूट गए, हमारा तंगई फूट गया बेटा। आय काको माए करम आगे। हमारे बेटा हमारे कर्म तुम्हारे कर्म हम आगे, हमारे कर्म हम आते, अब हम क्या करें। काको बोला चले गए काको। सुनो बेटा, छाती पे धीरे धरो, पटिया सरका ले छाती पे। काको तुम्हें जो बात किया रही, हमारे आदमी चलो गो। तुम्हारा आदमी चलो तो चलो जान दे आजकल को। अब तुम्हारा आदमी है तो हम तो को है तो तुम्हारा आदमी है तो हमारा तो लवर है तो लवर। तो जन्म को लड़ुआ तो तुम्हारा आदमी कहाँ से होगा। अब तुम जाओ, हम तुम हमारे से सब रोए हमें। तुम हमारे रोए बेटा हो, जहाँ से काम नहीं चलेगा, हम तो किराए पे रोती और का पैसा दे, हमें दूसरे ठोर रोज जाने हैं। काको तुम हमारे से सब रोए हमें। अरे नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं आदमी चलोगा, तुम आदमी मार के सब रोए हमें। तुम आदमी चलोगा, हमें का रुबाव नहीं है। हम तो और से किराए पे रोज पानी दे, हमारे पैसा हम जाए दूसरा घर देखने को। काको अब जाओ। अब तो सुनो, हमारे पास सुबह कर रहे थे, हम तो झूठ मूठ के रो रहे थे, हमारे पैसा दे अपन घरे जाओ। काको बीता देना चलो। बीता आओ अब कहा दे दो, कहूँ हमें कोई दिखाई तो नहीं लगे थे। पैसा भाई चलो चलो, ये डब्बा में डाल दे पैसा। ओ जीजी हो ए रुक जा आजो। और हमारे कलाकारों पर खुश होकर जो दान दिया है, दानदाताओं ने वो स्वीकार। बंद करते जाता 90 रुपए आरती में आए, 100 रुपए सिंधु सिंह सरसई, 100 रुपए शैलन सिंह हलवाई पाड़नी हनुमान के विनय पर, 50 रुपए रवि सिंह राजवत पाड़नी हनुमान के विनय पर, 100 रुपए सुखवीर सिंह सरसई गरियावाली, 50 रुपए मोहन सरकार, 100 रुपए भोले की दादी सुग्रीव और बाली के विनय पर, 50 रुपए भूरे सिंह चलो सुरेंद्र सिंह गरियावाली, 100 रुपए अवधेश सिंह। इन सभी दानदाताओं का हमारा रामलीला मंडल हार्दिक अभिनंदन वंदन करता है और करता रहेगा। जय श्री राम। और देखिए अभी हमें आदेश मिला है, आप सुंदर संगत देखें, बहुत अच्छे कलाकार द्वारा
और आज की लीला का यहीं पर विराम। कल की बड़ी ही सुंदर लीला है। अनंत मतलब हनुमंत लाल जी के सहयोग से संपूर्ण भूमंडल पर वो जाएंगे, समस्त वानर पतियों को आवाहन करेंगे पंपापुर में। माता मैथिली की खोज है और सागर तट पर जाएंगे। और कल बड़ी ही सुंदर लीला है, सुंदर कांड की लंका दहन तक जो है लीला जाएगी।